नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो चला है राजधर्म का। ईरान के लिए अगले 72 घंटे बेहद भारी हैं। अगले 72 घंटे बाद डील होगी या युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा बंद कर दिया है। ट्रंप का गुस्सा भड़क गया है। क्या ट्रंप अब ईरान पर हमला कर देंगे? क्या बातचीत की जो बात हो रही है वो सिर्फ दिखावा है? क्या ट्रंप की नजर ईरान के यूरेनियम पर है? क्या यूरेनियम हासिल करने के लिए ट्रंप की फौज ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने वाली है? इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जान लीजिए। इधर होर्मुज पर नाकाबंदी के बीच ट्रंप का नया मास्टर प्लान सामने आया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सेना समंदर में ईरान से जुड़े जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिकी सेना चढ़ेगी और उसे अपने कंट्रोल में ले लेगी। जानकार ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये कदम युद्ध को भड़काने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरानी जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाएगा और युद्ध एक बार फिर शुरू हो सकता है। दरअसल ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी खत्म नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरानी नेवी अमेरिका को नई हार का मजा चखाएगी। Wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप धमकी देते रह गए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया। Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. हॉर्मुज पर ईरान की मनमानी ने भड़काया ट्रंप का गुस्सा। क्या अब ईरान पर किसी भी वक्त होगा हमला? So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. गल्फ में 3 दिन बाद क्या होगा? सीज फायर आगे बढ़ेगा या युद्ध फिर से शुरू होगा? तीन दिन में युद्ध विराम खत्म हो रहा है। अमेरिकी फौज ने एक बार फिर ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर पहुंच चुका है। अमेरिका के फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग टैंकर मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में उड़ान भर रही हैं। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल हो गई तो युद्ध का दूसरा फेज तय है। इजराइल ने भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर नए हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये जॉर्डन में अमेरिकी बेस की नई सैटेलाइट तस्वीरें हैं। सीज फायर के दौरान जॉर्डन में मौजूद थार्ड और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जगह बदल दी गई है। मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। डेल्टा यूनिट्स और अमेरिकी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन अलर्ट मोड पर है। अप्रैल 2026 के आखिर तक 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं, जिनके पहुंचने के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजियों की संख्या 60,000 से ऊपर हो जाएगी। रूस ने ईरान को आगाह कर दिया है। पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल ने वार्निंग दी है कि अमेरिका बातचीत की आड़ में ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यानी अगले 72 घंटे बेहद अहम है। 3 दिन बाद क्या होगा? अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या युद्ध का राउंड 2 शुरू होगा? क्या डील की आड़ में ट्रंप
ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इरादा ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन का है। You don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will I you don't start know. active Maybe not. attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend Would you begin it. So you strikes have a again? blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. ट्रंप धमका रहे हैं तो ईरान भी आंख दिखा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स को हॉर्मुज से लौटाया जा चुका है। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy calling you on channel 16. Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें हॉर्मुज में फंसे भारतीय टैंकर सनमार हेराल्ड का क्रू मेंबर IRGC से गोली नहीं चलाने की अपील कर रहा है। Sepah Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज IRGC के कंट्रोल में है। जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का नया लिखित बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ईरानी नेवी अमेरिका को नई हार का मजा चखाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। हमने अमेरिका की बारूदी सुरंग हटाने की कोशिश का कड़ा जवाब दिया और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना। हालात टकराव के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में दुश्मन पीछे हटा। अगर इस समय स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही हो रही है, तो वो इसलिए है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। अमेरिका ने हाल के दिनों में नाकाबंदी की घोषणा की है। ये एक लापरवाह और गैर समझदारी भरा फैसला है। ये संभव नहीं है कि दूसरे देश इस स्ट्रेट से गुजरे, जबकि हम खुद नहीं गुजर सकते। अगर अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाता है, तो हॉर्मुज से आवाजाही निश्चित रूप से सीमित कर दी जाएगी। हॉर्मुज बंद होने के साथ ही ईरान और अमेरिका अब दोबारा 12 दिन पहले वाली सिचुएशन में खड़े हैं, यानी जंग के दूसरे राउंड की टिक टिक शुरू हो चुकी है। ईरान को लेकर ट्रंप अगले कुछ घंटों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के अलावा अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन भी शामिल थे। ट्रंप ईरान को घेरने के लिए नया मास्टर प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप अब समंदर में ईरान से जुड़े जहाजों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले ईरान से जुड़े जहाजों पर अमेरिकी सेना चढ़ेगी और उसे अपने कंट्रोल में ले लेगी। Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are. It is regime change. You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. They've gotten away with murder for 47 years. They're not getting away with it anymore.
जानकार मानते हैं कि अमेरिका का ये कदम युद्ध को भड़काने वाला होगा। ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बनाएगा और फिर युद्ध एक बार फिर शुरू हो जाएगा। We're negotiating over the weekend, and as you know, we have the blockade. The blockade's been very successful, and of equal success has been the 5 weeks before the blockade. The combination was pretty lethal, I would say. So we're going to be knowing very shortly, but we're talking over. I expect things to go well. Many of these things have been negotiated and agreed to. ट्रंप नाकेबंदी से ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से उसे कम, अमेरिका के दोस्तों को ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ट्रंप की नौसैनिक नाकाबंदी की बात कोई नहीं सुनता, ये सिर्फ खाली बातें हैं। ट्रंप ने नौसैनिक नाकाबंदी अपने दोस्तों पर लगाई है, हमारे ऊपर नहीं। नौसैनिक नाकाबंदी में ट्रंप की कार्रवाई समुद्री डकैती और समुद्री चोरी है। به تنگه هرمز نیاز دارند. ईरान इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कह रहा है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका ने एक भी गलती की तो वो फिर मिडिल ईस्ट को आग लगा देगा। अमेरिकियों को फारस की खाड़ी में अपने ठिकानों को खाली करना पड़ा। उन्होंने इलाके के देशों को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में वो अपनी ही सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए और भाग गए। अमेरिका की प्रतिष्ठा टूट गई है। ईरान ट्रंप के उन दावों को गलत बता रहा है जिसमें वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने IRGC की मिसाइल प्रोडक्शन की ताकत को खत्म कर दिया है। ईरान कह रहा है कि अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो वो ऐसी मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करेगा जिसे इसी अप्रैल और मई में बनाया गया। لایه هایی که هستن که قراره که این کارا رو مدیریت کنن روز به روز اینها حضور جدیتری پیدا میکنن تو صحنه و کما که نه در موضوع نظامی، در موضوع اقتصادی و بحث غزه که بیستی اون برای غزه رو آخرش میبینید، ساحل دریا رو میبینید، اونجا رو نتونستین کنترل کنید، زیر همون چشماتون موشک ساختن. حتی تا 1 سال بعد از شروع جنگ موشک میساختن اونجا تا وقتی که برق بود و امکاناتی بود. حالا شما می‌خواید این کشور این موضوع کنترل کنید که مثلا چند تا سایتش زدی موشک نسازه. من به شما قول میدم اگه ईरान जो कह रहा है अमेरिकी मीडिया उसका सबूत भी दिखा रहा है। ये ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल साइट की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसके एंट्रेंस को अमेरिका और इजराइल ने बमबारी करके ब्लॉक कर दिया था, लेकिन सीज फायर के दौरान ईरान ने उसे दोबारा खोल लिया है। अमेरिका की अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी जबरदस्त फायर पावर है। ईरान के पास अभी भी करीब 40% लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन का जखीरा है। उसके 60% मिसाइल लॉन्चर्स अभी भी बचे हैं, वहीं उसके मिसाइल स्टॉक का 70% अभी भी इंटैक्ट है। तीसरे थोपे गए युद्ध में हम हमले की क्षमता और तकनीकी डिजाइन के मामले में पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं, और ये हमने युद्ध के मैदान में देखा। तकनीकी क्षेत्र में हमने लगभग 180 ड्रोन मार गिराए, जो पिछली लड़ाई में हमारी रक्षा क्षमता में नहीं था। ये सभी घटनाएं सिर्फ कुछ महीनों में हुई। F-35 को मारना कोई इत्तेफाक नहीं था, तकनीकी और डिजाइन पहलुओं वाली एक सुनियोजित कार्रवाई थी। जिस मिसाइल ने F-35 के पास विस्फोट किया, उससे दुश्मन को समझ में आ गया कि हमारे पास कैसी क्षमताएं हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
نگاه کنید همه اتفاقات تو 7-8 ماه ट्रंप ईरान को झुकाना चाहते हैं, ईरान अमेरिका को घुटनों पर लाना चाहता है. ईरान ट्रंप के हर दावे को गलत बता रहा है. ट्रंप ईरान के साथ दूसरे राउंड की बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान इससे इनकार कर रहा है. ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हॉर्मुज पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने दोबारा हॉर्मुज को बंद करके ट्रंप को चुनौती दे दी है. ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी सेना ईरान के साथ मिलकर समुद्री माइंस हटा रही है, लेकिन ईरान माइंस हटाने को लेकर ट्रंप के दावों को गलत बता रहा है. ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपना 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा. ईरान ने ट्रंप के इस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है. ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम अनिश्चित काल के लिए बंद कर देगा, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा. परमाणु प्रोग्राम चलता रहेगा. I can tell you that no enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starter. ईरान किसी भी कीमत पर ट्रंप के आगे सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तो वो यहाँ तक कह रहा है कि अगर ट्रंप ने नाकाबंदी का नाटक ज्यादा किया तो वो लाल सागर में बाब अल मंडेब को भी बंद कर देगा. यमन की हूती सरकार के मंत्री ने इस बात का इशारा भी कर दिया है. कहा है कि अगर यमन ने बाब अल मंडेब बंद कर दिया तो इंसान क्या जिन्न भी उसे नहीं खुलवा सकेगा. यानी ईरान झुकने के मूड में नहीं है, ट्रंप रुकने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में युद्ध का दूसरा राउंड तय माना जा रहा है. हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं, तो यूरेनियम को लेकर भी तनाव बढ़ते जा रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ईरान के यूरेनियम को हासिल करने का दावा कर रहे हैं, तो ईरान किसी भी कीमत पर इसे देने को तैयार नहीं है. ट्रंप हथियारों के दम पर यूरेनियम लेने की चेतावनी दे रहे हैं, तो ईरान वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे रहा है. और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ईरान का 440 किलो यूरेनियम महायुद्ध कराएगा? क्या मिडिल ईस्ट में वॉर का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में. क्या 440 किलो यूरेनियम कराएगा महायुद्ध? ईरान से यूरेनियम कैसे हासिल करेंगे ट्रंप? biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it. We're going to take it back home to the USA. Very simple. क्या ईरान में फिर से बमबारी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से विनाश शुरू हो जाएगा? अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 10 दिनों से बमबारी रुकी हुई है, लेकिन एक बार फिर युद्ध का खतरा मंडराने लगा है. 3 दिन बाद दोनों देशों के बीच फिर से बमबारी शुरू हो सकती है, फिर से युद्ध के सायरन बज सकते हैं. तेहरान से लेकर तेल अवीव तक फिर से बारूदी बवंडर उठ सकता है. मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल की बारिश हो सकती है. अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की डेडलाइन 3 दिनों में खत्म हो रही है. इस बीच ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अगर उनकी शर्तों पर समझौता नहीं किया तो फिर से बमबारी शुरू कर देंगे.
पीस डील में अमेरिका और ईरान के बीच जो सबसे बड़ा मतभेद है वो न्यूक्लियर को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर उसके एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपने का दबाव बना रहे हैं, तो ईरान इसे किसी भी कीमत पर सौंपने को तैयार नहीं है। ईरान के यूरेनियम को लेकर ट्रंप का दावा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए सहमत है। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम अनिश्चित काल तक रोकने पर सहमति दे दी है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम निकालने के लिए साथ काम करेगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इन दावों की हवा निकाल दी है। ईरान ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रोपेगेंडा और मनगढ़ंत बयान बताया है। ट्रंप के दावों को झुठलाते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर अमेरिका बेवजह हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का दावा है कि एक ग्राम एनरिच्ड यूरेनियम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में तैयार किया गया है। न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी से पहले ये IAEA की 24 घंटे निगरानी में थे, लेकिन बमबारी के बाद अब वो अंडरग्राउंड टनल के नीचे है। हम IAEA के नियमों के तहत इसका समाधान निकालेंगे। ट्रंप के अरमानों पर पानी फेरते हुए ईरान ने दो टूक कह दिया कि यूरेनियम का एक खतरा ईरान के अधिकारों और जिम्मेदारी के दायरे में है। इसे अमेरिका को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। Tell you that no enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starters. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि वो किसी भी हालत में ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करके रहेंगे। अगर बातचीत से समझौता नहीं हुआ तो ये काम और ज्यादा खतरनाक तरीके से किया जाएगा। The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous, but we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines, and most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि यूरेनियम को कब और कैसे हटाया जाएगा। ट्रंप ने इसके लिए कोई तय समय भी नहीं बताया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतना जरूर बताया कि इसके लिए बड़ी बड़ी एक्सकेवेशन मशीनों की जरूरत होगी और हर हाल में इसे हम हासिल करके रहेंगे और सब के सब 100% यूरेनियम अमेरिका लेकर आएंगे। How are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators. Obliteration. That's so deep. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. जिस यूरेनियम को लेकर इतना बवाल मचा है, जिस एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी है, तेहरान समेत ईरान के शहरों को धुआं-धुआं कर दिया है। आखिर वो एनरिच्ड यूरेनियम है क्या? 3 से 5% तक एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर प्लांट्स में होता है। 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम से हथियार नहीं बनता। 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम बहुत ज्यादा शुद्ध होता है और इसे नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है। इसे थोड़ा और शुद्ध करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जबकि 90% या इससे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम वेपन ग्रेड का होता है। इससे परमाणु बम बनाया जा सकता है।
मिडिल ईस्ट जंग की अगर जमीनी सच्चाई देखें तो इसमें सबसे ज्यादा किरकिरी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हुई। शांति वार्ता के नाम पर शहबाज और मुनीर दुनिया को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। ट्रंप की चापलूसी में वो अपनी आवाम को भी भूल गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की दोगली चाल का पर्दाफाश अब अमेरिका में हुआ कि कैसे वो ट्रंप के साथ दगाबाजी कर रहा है। कूटनीति की आड़ में वो डोनाल्ड ट्रंप को अंधेरे में रख रहा है, जबकि उसका खुद का मुल्क बिजली के लिए तरस रहा है। ट्रंप के गुर्गे मुनीर की जालसाजी और अपनी ही चाल में फंसने की इनसाइड स्टोरी जानिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ट्रंप के कुरियर बॉय फेल हो गए हैं। चौधरी बनने के चक्कर में शहबाज मुनीर फंस गए हैं। तो सिर्फ गैस और पानी को बिजली के मसले पे बात कर रही है ना, सिर्फ चेहरे की उदासी पे भर रहा है आंसू। दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं, ना पानी ना बिजली ना सुई गैस। दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, ना लाइट है ना कस्टमर है। लाइट होगी तो कस्टमर आएगा, लाइट ही नहीं है। ये घंटे में मेरे ख्याल से 6 दफा ये लाइट चलेगी। अंधेरे में डूबा पाकिस्तान हुक्मरानों को कोस रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही फेल हो गई है। शहबाज शरीफ का तुर्की दौरा नाकाम हो गया। आसिम मुनीर की तेहरान में भद्द पिट गई। पाकिस्तान ने बिचौलिया बनकर ईरान को झांसे में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उसकी किरकिरी हो गई। मगर ये देखिए ना, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। हाँ। मैंने इतनी मेहनत इतने शॉर्ट टर्म के अंदर तारीख में नहीं देखी, जितनी मेहनत फील्ड मार्शल साहब, शहबाज शरीफ साहब और डार साहब कर रहे हैं। इट इज एक्चुअली ट्रिमेंडस। और हमारा फॉरेन ऑफिस भाग दौड़ हो रही है, जैसे कि our life depends on it, and frankly our life does depend on it, but that's a separate matter. That's a separate matter. हमारी जिंदगी हमारी लाइफ इसी पे डिपेंड करती है। लेकिन सेठी साहब ने कहा कि हमने इस सारी सिचुएशन का भरपूर फ़ायदा उठाया। मुझे लगता है अभी थोड़ा फ़ायदा उठाना बाकी है। ज़ाहिर है जब आप सुलह करवा रहे हैं और जंग की सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई क्रेडिट मिलने के अलावा डेबिट भी मिलना चाहिए, आपको वेवर मिलना चाहिए आपके लोन्स का, या जो आपके ऊपर मुश्किलात है इकोनॉमिकली उनका भी कोई ना कोई उसका वक्त आएगा। पहले कोई मुक्का हो जाए। मुनीर ने वॉशिंगटन जाना इसलिए कैंसिल किया था ताकि वो इस्लामाबाद में होने वाली हाई प्रोफाइल मीटिंग की कमान संभाल सकें। लेकिन अब ईरान के तेवर से उसकी ट्रंप के लिए खैर ख्वाही की हवा निकल गई है। मुनीर ट्रंप के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, लेकिन अब उसके नापाक इरादों का पर्दाफाश हो गया है। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए संभावित खतरा बताया है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत माना गया है। मुनीर के ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ पुराने रिश्ते अमेरिकी हितों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मुनीर के करीबी संपर्कों में रहने वाले कोद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और IRGC के कमांडर हुसैन सलामी जैसे कमांडर भी थे, जिन्हें अमेरिकी हमले में मार दिया गया। मुनीर अमेरिका और ईरान में बिचौलिए का चोला पहने दोगली चाल चल रहा है। मुनीर ईरान में अभी 3 दिन रहकर आया है। इस दौरान मुनीर ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व और शांति वार्ताकारों से मुलाकात की। उसका नतीजा क्या निकला, ये पूरी दुनिया के सामने है। मिडिल ईस्ट में शांति की जो पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने लिखी है वो एक महा झूठ लग रही है, जिसे दुनिया के सामने चमकदार कूटनीति के पर्दे में पेश किया जा रहा है। शहबाज और मुनीर बिना ठोस आधार के शांति वार्ता को लेकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी बड़े मुद्दे पर कोई ठोस सहमति नहीं बनी है। इसके बावजूद शांति का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज और मुनीर खुद भी डूबेंगे और ट्रंप को भी ले डूबेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर इस्लामाबाद में अंतिम समझौते की मेज सजती है तो वो खुद वहां मौजूद रह सकते हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan.
So I make good. They want me. ट्रंप इस वक्त शहबाज और मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो दोनों को अपने दूध की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में ही मुनीर और शहबाज की किरकिरी हो रही है। पहले कहते थे जिसको ईरान पसंद है वो ईरान चला जाए और पाकिस्तान के अंदर किसी के खिलाफ हम कुछ नहीं होने देंगे। अब खुद कैसे ईरान चले गए, कैसे अमेरिका ने डंडा दिया और आप एकदम भागे भागे उनकी फरमाइश लेकर, उनकी तजावीज लेकर वहां पे पहुंचे हुए हो। अब किस लिए गए हो? जितने भी आसिम मुनीर और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के टट्टू साफी जो थे वो एकदम शुरू हो गए थे ईरान के खिलाफ, जी ये हो गया वो हो गया। अब मुझे बताएं अब क्या हो गया है? अब कैसे आप चले गए? तो अपने मुल्क के लिए फिर जाओ, अपने मुल्क को तो पहले सीधा करो, उसके बाद दूसरों के मामलात में घुसो। अपने मुल्क में आग लगी हुई है, आग बुझाते नहीं हो, आग भड़काते हो, डराते हो और मुकदमात करते हो और सोशल मीडिया पे पाबंदी है, जी ये है वो है, इस पर केस। इस तरह कभी भी मुल्क आधा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत की रिट नहीं है, दहशतगर्द तुमने बिठा दिए हैं। ट्रंप के लिए शहबाज और मुनीर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पर बैंकिंग प्रतिबंध हटा दिया है। यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और बिनांस के साथ समझौते के बाद आया है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप परिवार की 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी बताई जाती है और यह समझौता भुगतान के लिए ट्रंप परिवार के स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल पर फोकस्ड है। पाकिस्तान को ट्रंप की चमचागिरी का फल भी मिल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट फंड के रूप में 1.2 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। यह कंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और महंगाई दर 22% से ज्यादा हो चुकी है। IMF के फंड जारी करने पर अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, यानी पाकिस्तान को ट्रंप की चापलूसी का सिला मिला है। शहबाज और मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के चक्कर में आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान में बिजली जाना अब खबर नहीं है, बिजली आना खबर है। आवाम इसके लिए मुनीर और शहबाज को कोस रही है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में लंबे समय और बिना किसी अलर्ट के बिजली कटौती हो रही है। कई इलाकों में बिजली कटौती 15 घंटे तक चल रही है। अंधेर नगरी, चौपट राजा वाली कहावत पाकिस्तान के लिए ही बनी है। Pakistan's in a diplomatic overdrive right now, and just take a look at the city here behind me. That should all be bright lights right now. There are power cuts in Islamabad because the cost of gas is going up. It's going up because of the blockade of the Strait of Hormuz, the war between the United States and Iran. And right now, Pakistani diplomats, their top diplomat, Field Marshal Asim Munir, in Tehran, meeting with Iran's foreign minister to try to move the talks forward with the United States, try to get Iran to soften some of its positions. एक तरफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और महंगे महंगे होटलों में ईरान अमेरिका के बीच पीस टॉक करवा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अस्पतालों में बिजली गुल हो गई है। डॉक्टर्स अंधेरे में ऑपरेशन करने को मजबूर हैं। लाहौर के मशहूर सर्विसेज अस्पताल में बिजली और गैस ना होने की वजह से डॉक्टरों को अंधेरे में ऑपरेशन करने पर मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन चल रहे हैं, 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो VIP ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन VIPs के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। लाहौर में 3 से 8 घंटे बिजली कट हो रही है। फैसलाबाद में 5 से 8 घंटे। ग्रामीण इलाकों में इससे ज्यादा बुरे हालात हैं। मुल्तान और दक्षिण पंजाब में 10 से 16 घंटे तक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 7 से 8 घंटे, पेशावर में 10 से 16 घंटे, कराची में 12 घंटे तक बिजली गुल है। बच्चों के लिए परेशानी है, नाश्ता वगैरह बनाना मुश्किल हो जाता है, बाजार से लेना पड़ता है। नान खा खा के बंदे अवजार हो चुके हैं। गैस भी इतनी महंगी है, सिलेंडर पे पूरे नहीं होती है, बच्चे फिर बेचारे परेशान होते हैं। लाइट भी नहीं आ रही है, लाइट तो बहुत ज्यादा ही जा रही है।